हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर इस वीडियो में पार्ट 1 में टॉप 50 या 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और टोटल हम लगभग 300 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके पेपर जो पहले पेपर आपके हो चुके हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो आपको हार्ड लेवल क्वेश्चन लगते हैं, काफ़ी कठिन इस तरह क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना हर एग्जाम आप एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना दें, किसी भी विभाग में क्यों ना दें, आप कहते हैं भाई उसमें से कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, लेकिन वे आते सिलेबस से ही हैं, लेकिन जो उनके जो ऑथर आपको जो सिलेबस आपका है, जो उनके कंटेम्प्रेरी अन्य समकालीन ऑथर है, उनसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं वो काफ़ी उच्च स्तर के हैं, हाई लेवल के हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में उन 4-5 क्वेश्चन से जो आप रह जाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर आकर आप गिर जाते हैं, तो स्थिति आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी अगर आप इस सीरीज को कर लेते हैं। ठीक है, तो अधिक टाइम किल ना करते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रोट ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन? जेम्स जॉयस। और ये भी आप देखेंगे हमने यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव लेने के बाद, पहले मैं सोचा था कि हम 4 अल्टरनेटिव लें, उसके 4 विकल्प लें, लेकिन अधिक टाइम किल होगा, आपको इससे फ़ायदा क्या है कि हमने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, तुरंत उसका आंसर दिया है। हमने डायरेक्ट यहाँ पर काम किया है ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप वीडियो को इतना लेंदी बनाएं, हम इतनी वीडियो को लेंदी बनाएं और आप उसको इतना टाइम दे पाएँ। ठीक है, तो आपकी समस्या को देखते हुए हमने केवल क्वेश्चन लिया है, उसका आंसर लिया है। सेकंड है हमारा, हु रोट यूलिसिस नोबेल? ये यूलिसिस क्या है आपका, हमने लिख दिया है फिर आपका क्या है, नोबल है, तो हु रोट यूलिसिस? जेम्स जॉयस। नंबर 3, हु रोट मिसेज डोले? ये वर्जीनिया वुल्फ में आपको देखने के लिए मिलता है कैरेक्टर। ये जो ये कैरेक्टर है आपका, ये वर्जीनिया वुल्फ में देखने के लिए आपको मिलता है। नंबर 4, हु रोट टू द लाइट हाउस? वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट नंबर 5, हु रोट 1984? जॉर्ज ऑरवेल। नंबर 6, हु रोट एनिमल फार्म? जॉर्ज ऑरवेल। 7, हु रोट ब्रेव न्यू वर्ल्ड? एडोलस हेक्सली। देखो, आपको केवल क्वेश्चन से मतलब है, उससे केवल राइट ऑप्शन से मतलब है, कौन सा उसका राइट ऑप्शन तो हमें। ठीक है, हु रोट लॉर्ड ऑफ द फाइल्स? विलियम गोल्डिंग। नंबर 9, हु रोट द ओल्ड मैन एंड द सी? अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे। नंबर 10, हु रोट फॉर हुम द बेल टोल्स? अर्नेस्ट हेमिंगवे। देखो, आपने अब तक देखा होगा क्वेश्चन, हम लगभग 10 क्वेश्चन किए हैं अब तक, कि एक भी आप जो 4 ऑथर हैं, 4 ऑथर से एक भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। और ये क्वेश्चन आप यकीन करें, आप पहले पेपर उठाकर देख सकते हैं, ये आपके आए हुए क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को आप क्या कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये उनके कंटेम्प्रेरी समकालीन अन्य ऑथर से क्वेश्चन भी लिए जा सकते हैं। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं कि 4 ऑथर से आप क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, उनकी अधिकता आपकी 85-90% रहेगी, लेकिन हाँ 10% 15% आपके अन्य लेखक से भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल वही क्वेश्चन लिए हैं। 11, हु रोट द साउंड एंड द फ्री? विलियम प्लंकर। 12, हु रोट एज आई ले डाइंग? विलियम प्लंकर। 13, हु रोट द ग्रैप्स ऑफ वर्थ? जॉन स्टीनबिंग। 14, हु रोट ऑफ माइस एंड मेन? देखो, हमको इसको बनाने में, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि एक ऑथर जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उनको सबको एक ही जगह हम ले लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो।
ठीक है। तो जॉन स्टीनबीक इसका आंसर है। नेक्स्ट 15, हु रोट ए फेयरवेल टू आर्म्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे। 16, हु रोट द कैचर इन द रे, J.D. Salinger। 17, who wrote The Sun Also Rises, Ernest Hemingway। Who wrote The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald। 19, who wrote The Adventures of Huckleberry Finn, Mark Twain। Next 20, who wrote The Adventures of Tom Sawyer, Mark Twain। और ये आप कमेंट में बताएंगे आपने कहाँ पढ़ा टॉम सायर करेक्टर, ठीक है। कौन सी बुक में आपने जब 8 की, 9th की, 10th की, 12th की, तो उसमें कहाँ पर ये करेक्टर आपको टॉम सायर का मिलता है, कमेंट में आप अवश्य बताएं। 21, हु रोट द स्कारलेट लेटर, नेथेनियल हाउथ्रोन। 22, हु रोट मोबे डिक, हरमैन मिलविली। 23, हु रोट द लास्ट ऑफ द मोहिकेन्स, जेम्स फिनिमोर कूपर। 24, who wrote Leaves of Grass, Walt Whitman। 25, who wrote The Raven, Edgar Allan Poe। 26, who wrote Annabel Lee, Edgar Allan Poe। 27, who wrote The Road Not Taken, Robert Frost। Who wrote Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost। 29, who wrote Mending Wall, Robert Frost। नंबर 30 क्वेश्चन है हमारा, who wrote Because I Could Not Stop for Death, Emily Dickinson। 31, who wrote The Wasteland, T.S. Eliot। 32, who wrote The Whole Man, T.S. Eliot। 33, who wrote Shooting an Elephant, George Orwell। 34, who wrote Politics and the English Language, George Orwell। 35, who wrote The Second Coming, W.B. Yeats। 36, who wrote Sailing by Byzantium, W.B. Yeats। Who wrote The Guide, R.K. Narayan। Who wrote Malgudi Days, R.K. Narayan। Who wrote Train to Pakistan, खुशवंत सिंह। बहुत इंपोर्टेंट वर्क है भाई आपका ये। हु रोट अनटचेबल, मुल्क राज आनंद। हमने उसको ब्लू पेन से लिया है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। वैसे तो पूरी सीरीज ही आपने अब तक उसको वॉच किया होगा, आपको एक भी क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर साहब से, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्थ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला हो, क्योंकि जो उसे कंटेम्प्रेरी अन्य ऑथर है उनसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए, ताकि आपके में क्वेश्चन एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन से आप रह जाते हैं, आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। और देखो एग्जाम का सिनेरियो क्या होता है, देखो सब जो ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, सभी उनको इक्वली सब सही कर लेते हैं। आप जो पासिंग का जो क्राइटेरिया है, पास लगभग सभी हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी परसेंटेज मेरिट में आने का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कौन कर पाता है, वहाँ तक टच कौन कर पाता है? टच वो कर पाता है जिसने में उसे कंटेम्प्रेरी जो वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, जो उनको कर पाता है। क्योंकि जो
अन्य भीड़ सब इक्वल कर लेते हैं, सभी एस्पिरेंट, सभी छात्र छात्राएं इक्वली सब इजीएस्ट क्वेश्चन को, मॉडरेट क्वेश्चन को सभी इक्वली सोल्व कर पाते हैं। लेकिन जो आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनको जो सोल्व कर पाता है वही उसको मेरिट में एक नंबर, एक सीट दिला देता है। ठीक है। 51 है हु रोट कुली, मुल्क राज आनंद। 52 हु रोट कांतापुरा, राजा राव। 53 हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क भाई। 54 हु रोट मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सलमान राशिद। हु रोट इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। Who wrote a suitable boy, Vikram Seth। 57 Who wrote the White Tiger, Arvind Ediga। Who wrote गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब तक आपको केवल ये मिला होगा इजीएस्ट क्वेश्चन, यहाँ वही इसका आंसर में पता है। ये सब क्वेश्चन ऐसे मिले हैं आपको जो आप लगभग पहली बार उसको देख रहे हैं। 59 Who wrote the पोस्ट ऑफिस, रविन्द्रनाथ टैगोर। 60 Who is the first Indian Nobel Prize winner in literature, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन में भी 98% का क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा ये भी शायद। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 Who is known as the father of English poetry, जेफरी चौसर। पेन लेना है ये वाला, जेफरी चौसर। 62 Who is known as the father of English drama, विलियम शेक्सपियर। 63 Who is known as the father of English novel, हेनरी फील्डिंग। 64 Who is known as the father of English essay, फ्रांसिस बेकन। 65 Who is known as the father of tragedy, एचलियस। 66 Who is known as the father of comedy, अरिस्टोपियंस। 67 Who is known as the father of history, हेरोडोटस। 68 Who is known as the father of English criticism, जॉन ड्राइडन। 69 Who is known as the father of modern poetry, टी.एस. इलियट। 70 Who is known as the father of English romanticism, विलियम वर्ड्सवर्थ। देखो आप गाइज आप देख ही रहे होंगे क्या सिनेरियो चल रहा है वीडियो का। यहाँ पर सब कुछ आपको जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप इन पूरे 300 क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी कि एक वीडियो अन्य या 2 वीडियो भी हो सकती हैं 300 क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर हमने इस वीडियो में केवल 110 क्वेश्चन लिए, यानी कि 110 क्वेश्चन ही लिए हैं। 110 71 Who started the romantic movement in England, विलियम वर्ड्सवर्थ। द रोमांटिक एज स्टार्टेड इन विच ईयर, 1798, 1798। पब्लिकेशंस ऑफ लिरिकल बैलेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जब लिरिकल बैलेट को पब्लिकेशन किया गया तो उस तारीख से ही रोमांटिसिज्म का क्या जन्म हुआ। और इसमें 2 आपकी 19 पोम, 19 पोम तो किसकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की। ठीक है। और टोटल कितनी थी, 23। और 4 पोम किसकी थी, एस.टी. कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज। ठीक है। तो 19 + 4 का ये क्या था, सिनेरियो था। 19 पोएम आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की और 4 पोएम आपकी सैमुअल जॉनसन की। नेक्स्ट 73 Who wrote the preface to lyrical ballad, विलियम वर्ड्सवर्थ। Who is known as the poet of nature, विलियम वर्ड्सवर्थ। 75
हु इज नोन एज द पोएट ऑफ ब्यूटी? जॉन किट्स। हु इज नोन एज द फादर ऑफ रिवोल्यूशन? पी.बी. शैली। हु इज नोन एज द पोएट ऑफ मेलंकली? थॉमस ग्रे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपरनेचुरल? सैमुअल टेलर कोलरिज, एस.टी. कोलरिज। 79. Who is known as the poet of sensuousness? John Keats. Who is known as the lake poet? William Wordsworth. सैमुअल टेलर कोलरिज यानी कि एस.टी. कोलरिज और आपका रॉबर्ट सदी। ये भाई 3 आपके लेक पोएट थे मोस्टली। 81. What is an elegy? A poem written to express sorrow for the death. यानी किसी के मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए, ठीक, शोक गान के लिए क्या होता है? एलिजी उसको कहा जाता है। सोनट 82. What is a sonnet? A poem of 14 lines written is a fixed rhyme scheme. ठीक है। नेक्स्ट 83. What is an epic? A long narrative poem about heroic deeds. यानी से आपका महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ये क्या है? आपके इपिक हैं, महाकाव्य हैं। ठीक है। 84. What is a ballad? A narrative poem meant to be sung, जिसको गाया जा सके। 85. What is a lyric? A short poem expressing पर्सनल फीलिंग, जो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत फीलिंग को दर्शाए, व्यक्त करें। 86. वॉट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग? ये आपका ए पोएम इन विच ए सिंगल स्पीकर, जो आपस में ही जो वक्ता है खुद से उसको आप बिल्कुल देसी भाषा में ऐसे बड़बड़ाना। ठीक है। एड्रेस ए साइलेंट लिसनर, यानी कि मैंने पुरानी पढ़ा था उसको। ए पोम इन विच ए सिंगल स्पीकर, वक्ता नायक, एड्रेस ए साइलेंट लिसनर, यानी कि जो बात लिसनर को यानी कि दर्शक को पता ना चले, खुद में ही वो जिसको कह देते हैं, मैंने आपसे अभी क्या कहा, बड़बड़ाना एक किस्म से। ठीक है। मन में ही कोई किसी बात को सोचना और ऐसे ही भाव उसके फेस पर व्यक्त होना। 87. हु इज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग? रॉबर्ट ब्राउनिंग। 88. What is a satire? A literary work that criticizes society using humor और irony. irony व्यंग्यात्मक और humor मजाक के तौर पर किसी को क्रिटिसाइज किया जाए, किसी की आलोचना की जाए, उसको बोलते हैं सटायर। 89. What is an allegory? A story with a hidden moral और political meaning, जिसके अंदर एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर मोरल नैतिकता हो और पॉलिटिशियन यानी कि राजनीति संबंधी कोई उसमें मैटर हो, इसको काफ़ी नैतिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो, मोरल वे में एक्सप्लेन किया गया हो। 90. वॉट इज ए मेटाफर? ए कंपेरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज, उसमें आप तो भी ऐड करें भाई। ठीक है। लाइक एज सो, विदाउट लाइक एज सो जहां पर भी होगा, क्लियर कर देते हैं। सो ओके। 91. वॉट इज ए सिमिली? एक कंपेरिजन तुलनात्मक अध्ययन यानी कि यूजिंग लाइक एज, और यहाँ पर भी क्या आएगा भाई? यहाँ पर भी सो आएगा। वॉट इज ए पर्सोनिफिकेशन? गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसी क्वालिटी किसी निर्जीव चीज का सजीव चीज में जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। 93. वॉट इज एलिट्रेशन? जब कॉन्सोनेंट का बार बार क्या हो? रिपीटेशन हो, रिपीटेशंस ऑफ द सेम साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स,
स्टार्टिंग में है जब किसी वर्ड्स के कोई वर्ड्स बार बार आए और वो वर्ड्स क्या हो कॉन्सोनेंट में हो, ठीक है। तो आपका जो आपकी 26 अल्फ़ाबेट हैं कैसे बनती हैं, उसमें 5 आपके क्या होते हैं ए ई आई ओ यू यानी कि वोबल साउंड, और बाकी कितने होते हैं, बाकी आपके जो बच्चे में क्या सब आपके कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट साउंड से जो बनता है वर्ड्स वो आपका एडिटेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, वहाँ पर लगाएंगे आप। 94 व्हाट इज ए एसोनेंस रिपीटेशन ऑफ वोबल साउंड्स इन नियर बाई वर्ड्स। वोबल साउंड इसमें केवल क्या आएंगे, नियर बाई यानी पास 2 वोबल साउंड आएंगे हर वर्ड्स में। अगर उनको बार बार रिपीटेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एसोनेंस होगा। व्हाट इज ए कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस क्या होता है भाई, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नियर बाई वर्ड्स। यहाँ वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड क्या था, स्टार्टिंग में था, लेकिन यहाँ पर वर्ड के लास्ट में या बिल्कुल वर्ड के बीच में 2 कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे, दोनों का रिपीटेशन बार बार होगा। व्हाट इज ए ओनोमोटोफोइया यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार, वर्ड्स दैट इमिटेटेड नेचुरल साउंड, लेकिन वो साउंड कैसा नेचुरल होगा, अधिकतर इसमें जानवरों का साउंड, पक्षी का साउंड, ठीक है, यानी कि जो साउंड होगा वो नेचुरल होगा, प्रकृति की उसमें एक मिठास होगी। तो वो साउंड जो भी होगा, आपकी हिस की आवाज़ है, हिस सांप क्या फुंकारता है, तो वो आपका क्या है, ओनोमोटोफोइया है। 97 व्हाट इज ए ब्लैंक वर्स अनराइम्ड पोइट्री रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अनराइम तो होता है ब्लैंक वर्स, लेकिन इसमें क्या होता है भाई, आयम्बिक पेंटामीटर होता है। फ्री वर्स क्या होता है, इसमें दोनों नहीं होते, पोइट्री विदाउट फिक्स्ड राइम और मीटर, ना तो इसमें क्या होता है अनराइम होती है और ना आयम्बिक पेंटामीटर, दोनों नहीं यूज होते इसमें। तो 99 व्हाट इज ए आयरनी, ए कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। व्हाट इज ऑक्सीमोरन, टू अपोजिट वर्ड्स यूज टुगेदर में स्वीट और सोरो, ठीक है। 101 व्हाट इज हाइपरबोली, या हाइपरबोल भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशंस यूज फॉर एम्फेसाइज, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर व्याख्यान करना। What is imaginary language that appeals to the sense? 103 what is symbolize use of symbols of represents ideas. What is a tragedy, a serious play with a sad ending, एक ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग, जिसका अंत कैसा हो, दुखांत हो। कॉमेडी का जिसका अंत क्या हो, सुखांत हो, खुशी खुशी इसका अंत हो जाए, वो आपका कॉमेडी, इसका दुख में अंत हो, वो आपका ट्रेजिडी। फार्स क्या है, व्हाट इज ए फार्स, ए ह्यूमरस प्ले विद एग्जीगरेटेड सेंटेंस। 107 व्हाट इज ए सेलिलोकी, सेलिलोकी क्या है भाई, ए स्पीच बाय ए कैरेक्टर अलोन ऑन स्टेज, जो आपका जो नरेटर है, जो आपका नायक है, प्रोटोगोनिस्ट है, वो स्टेज पर अकेला लोनली बोलता है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, केवल वही अपने अंतर्मन से बोलता है। व्हाट इज एन एसाइड, वर्ड्स स्पोक टू द ऑडियंस बट नॉट हियर्ड बाय अदर कैरेक्टर, ये सिमिलर से हैं लगभग एसाइड वगैरह। व्हाट इज कैथारसिस, कैथारसिस इमोशनल प्रोग्रेशंस लेफ्ट बाय द ऑडियंस। 101 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस, अरिस्टोटल। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, अरिस्टोटल ने दिया, ठीक है। तो गाइज हम इतनी मेहनत करके आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट, ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, इस कंटेंट के बारे में अवश्य बताएं। और हमने एक भी क्वेश्चन आपका इन चारों ऑथर से नहीं लिया, जो भी आपके हटके क्वेश्चन आए हुए थे चारों ऑथर से अलग आपके पहले PYQ में, वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाले हैं। और टोटल 300 क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए हैं, 300 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं, और उसकी वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल
इसको चैनल को लाइक करना हो, सब्सक्राइब करना होगा। और चैनल का नाम क्या है आप सभी को पता है, HGR अर्थात हाईएस्ट ग्रामर रूल।